क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। A man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream। यानी कि एक व्यक्ति है वो रिवर में क्या वैसे ये डाउनस्ट्रीम है मतलब नीचे की ओर स्ट्रीम। इसमें वो अपनी नाव चला रहा है रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अज्यूम कर लो वो डिस्टेंस क्या है डी है। तो अगर वो डाउन स्ट्रीम मतलब इसी डायरेक्शन में ये तो स्ट्रीम है और ये रोइंग की डायरेक्शन है ऐसे अज्यूम कर लो। अगर वो इस डायरेक्शन में अपनी याच को मूव करवाता है रोइंग करता है तो उसको जो टाइम लगता है वो हाफ है। किसका हाफ है देन अप स्ट्रीम। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रो करता है उसका हाफ टाइम लगता है नीचे की साइड में आने में। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अ मैन टेक्स हाफ टाइम। किसका हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यानी कि डाउन स्ट्रीम चलने में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस डी हमने अज्यूम कर ली। डी डिस्टेंस चलने में जितना टाइम लगता है वो अप स्ट्रीम का हाफ है। यानी कि ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा उसका हाफ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर। एकदम शांत पानी में क्या स्पीड स्पीड का टू द स्पीड ऑफ करंट जो ये बहाव है दिशा इसकी इसका भी अपना खुद की कोई वेलोसिटी वेलोसिटी होगी कोई स्पीड होगी। उस स्पीड का स्टिल वाटर में जो स्पीड है उससे क्या रेशियो है। ठीक है। आप अज्यूम कर लो कि जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है या स्पीड है स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम वो अज्यूम कर लो कुछ भी फॉर एग्जांपल एक्स अज्यूम कर लो। ठीक है। कुछ भी एक्स किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड जो भी आपको यूनिट अज्यूम करनी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो वो यूनिट सेम हो जाएगी दोनों कैंसिल हो जाएगी दोनों। तो अज्यूम कर लो जो मेन जो रो कर रहा था वो स्पीड है वी। ठीक है। अगर वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही रो करता है तो उसको हाफ टाइम लगता है अगर वो स्ट्रीम की डायरेक्शन का ऑपोजिट रो करता है। ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है ये मैन के रोइंग की डायरेक्शन में उसका हाफ टाइम लगता है। तो नेट जो वेलोसिटी होगी या नेट स्पीड होगी इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो धारा की दिशा में जो नेट स्पीड होगी वो कितनी होगी वी प्लस सी होगी। कि वी स्पीड से तो खुद आ रहा है और सी स्पीड से सॉरी वी प्लस एक्स होगी क्योंकि एक्स स्पीड क्या है ये जो वाटर है यहाँ पे उसकी खुद की स्पीड एक्स है और वी स्पीड से उसमें इसी के अंदर कोई व्यक्ति रोइंग कर रहा है नाव चला रहा है उसकी स्पीड है वी और एक्स है इस वाटर की। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेट क्या होगा ऐड हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे जो पीछे कुछ क्वेश्चंस में हमने किया था वो रिलेटिव स्पीड्स थी। हम किसी एक व्हीकल के रेस्पेक्टिव में दूसरे व्हीकल की स्पीड अज्यूम निकाल रहे थे उसको रिलेटिव स्पीड बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है ये नेट स्पीड दोनों का टोटल होगा क्योंकि दोनों ही उस कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो रोक करा है यानी वो उसकी नाव होगी याच होगी जो भी होगा शिप होगी उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है उसको नीचे लेके आ रहा है। तो नेट स्पीड स्पीड
ऐड होगी तभी तो उसको हाफ टाइम लगेगा ऑपोजिट साइड में जाने से। आप अज्यूम करो कि आपने एस्केलेटर तो देखे होंगे काफी मॉल्स वगैरह में या मेट्रो पे काफी देखे होंगे। एक तो उनकी खुद की स्पीड होती है, वो हमेशा ही कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है, उसकी खुद की कुछ स्पीड होती है, वो हमेशा नीचे की ओर आता रहता है। और एक अज्यूम करो कि उस पे कोई पर्सन जो आ रहा है, सीढ़ी उस पे जो स्टेयर्स बनी होती है, वो खुद अगर 2 स्टेप और आगे चल के आ जाए उसी पे, तो कम टाइम में नीचे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि एस्केलेटर की स्पीड और उस पर्सन की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, तो उसको डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर लेगा। तो सेम केस यहाँ पे है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या स्पीड होगी? v माइनस v एक्स। माइनस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम की डायरेक्शन इस साइड में है और ऑपोजिट ये है, तो v माइनस एक्स हो जाएगी। ये वो रिलेटिव स्पीड नहीं है जो हमने पहले के कुछ क्वेश्चंस में की थी। ये नेट स्पीड है, यानी कि कोई पर्सन बाहर बैठा है, वो देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना फास्ट आएगा तो स्पीड उतनी फास्ट होगी। कम टाइम में नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऐड हो रही है। वो शिप की भी स्पीड है, प्लस में वाटर की जो स्पीड है, वो दोनों ऐड हो जाती है। इस केस में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। टाइम देखो कितना लगेगा अब। डिस्टेंस इसने कुछ दे रखा है, सर्टेन डिस्टेंस, तो हमने अज्यूम कर रखा है उसको डी। अब आप बताओ, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, तो टाइम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, डी डिवाइड बाई वी प्लस एक्स। और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा इस केस में, डी डिवाइड बाई वी माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, a man takes half time in rowing a certain distance downstream than upstream। जो नीचे आने में टाइम है, वो ऊपर जाने के टाइम का हाफ है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो टाइम हाफ लगेगा। तो डी प्लस ये वाला जो टाइम है, वो इस वाले टाइम का हाफ ही है, केवल हाफ है। ये समझ में आया आपको, ये वाली इक्वेशन? डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, इस साइड में टू वी माइनस एक्स, टू वी माइनस एक्स इधर आएगा, ये वी प्लस एक्स इस साइड में आ जाएगा। क्या आई, टू वी माइनस टू एक्स बराबर वी प्लस एक्स। एक्स वी को उधर लेके जाओ, टू वी, ये प्लस का वी उस साइड में माइनस का होगा, तो टू वी माइनस वी क्या होगा, वी, ये एक्स है, ये माइनस का टू एक्स है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो वी थी, और करंट की स्पीड है वो एक्स है, तो वी बटा एक्स क्या होगा, 3/1। इसको क्या बोलते हैं, वी रेशियो एक्स क्या है, 3:1। ये समझ में आया आपको? सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, a man takes half time in rowing a certain distance। कुछ डिस्टेंस तक उसको अपनी शिप चलाने में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक शिप चलाने में, अगर वो धारा की दिशा में आता है, डाउन स्ट्रीम आता है, तो उसको हाफ टाइम लगता है। किसका? अगर वो अपस्ट्रीम में जाता है तो, देन अपस्ट्रीम, मतलब इसकी तुलना में उसको नीचे आने में हाफ ही टाइम लगता है। जहाँ टाइम कम लगता है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस तो सेम ही है, कम टाइम लग रहा है इसका मतलब ज़्यादा स्पीड है। अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में बहता है, तो वहाँ पे उसकी खुद की वेलोसिटी उस वाटर की वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाएगी, कि खुद तो नीचे आ ही रहा है और वो पानी भी उसको नीचे लेके आ रहा है, तो जल्दी आएगा, इसका मतलब दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा, v प्लस एक्स हो जाएगा। हमने शांत पानी है, मान लो वाटर बह नहीं रहा है, एकदम खड़ा है, स्टिल वाटर है, तो इसकी स्पीड है वो v है। और जब वाटर खुद बह रहा है एक्स की स्पीड से,
तो क्या है v प्लस एक्स उसकी स्पीड है। वो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल से बताया था एस्केलेटर वाला, जो मेट्रो स्टेशन पे आपने देखा होगा कि वो जो सीढ़ियाँ हैं वो कंटिन्यूअसली नीचे मूव करती रहती है, नीचे या ऊपर जो भी, उनकी स्पीड फिक्स है। मान लो नीचे चल रही है किसी स्पीड से, और सीढ़ियों पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर आएगा तो उसकी स्पीड 0 है। नेट स्पीड तो क्या है, वही स्पीड है जो उस एस्केलेटर की है। अगर वो पर्सन इस पे खुद चल के आए हैं, खुद दौड़ के आए हैं, तो उसकी भी कुछ स्पीड होगी, तो डेफिनेटली वो जो खड़ा व्यक्ति है उसे जल्दी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्सन की स्पीड है वो एस्केलेटर की स्पीड के साथ ऐड होगी तो वो जल्दी नीचे आ गया। स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगा, डिस्टेंस तो फिक्स थी। और जो पर्सन सीधा खड़ा हुआ आया था वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, क्योंकि नेट स्पीड केवल खुद की 0 थी, तो नेट केवल वही थी जो एस्केलेटर की थी। ऐसे ही जब वो ऑपोजिट साइड में चलेगा, इस साइड में मान लो अपनी नाव चला रहा है, तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब पानी इस साइड में बह रहा है, नाव इस साइड में चल रही है, ये स्पीड v है, ये x है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, v माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा पाएगा। जैसे लेके जाता है तो x की स्पीड से वापस नीचे आ जाता है, फिर वो v की स्पीड से ऊपर जाता है, फिर x से नीचे आता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी, v माइनस एक्स। अब टाइम देखो, हमें डिस्टेंस गिवन है, एक सर्टेन डिस्टेंस हमें गिवन है, d मान लो आप उसको, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, वो टाइम होगा। ये टाइम कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम वाला, और ऑपोजिट वाला कौन सा होगा, टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब ये गिवन है कि ये वाला जो टाइम है वो इस टाइम का हाफ है, हाफ टाइम है, तो ये इस टाइम को हमने इसके हाफ के साथ, हाफ मतलब 1/2, उसके साथ बराबर, यानी इसका हाफ करूंगा तो इस टाइम की इक्वल होगा, डी से डी कैंसिल हो गया, 2v-x, 2v-x, इधर है v प्लस एक्स, तो v प्लस एक्स, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2v माइनस 2x इक्वल्स टू v प्लस एक्स। ठीक है, v यहाँ पे प्लस का है, उस साइड में जाएगा तो माइनस का होगा, तो 2v माइनस v क्या होगा, v। x यहाँ प्लस का है, ये माइनस का 2x है, इस साइड में आएगा तो x प्लस 2x, वो क्या होगा 3x। तो v को x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या बचता है 3/1। इसका मतलब क्या हुआ, v रेशियो x क्या है 3/1। v क्या है, स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब उस पर्सन की स्पीड है या शिप की स्पीड है, जो भी है वो स्पीड v है। और करंट की स्पीड यानी कि खुद पानी की स्पीड क्या है, वो x हमने अज्यूम की थी, तो आंसर क्या आ गया अपना 3/1। अब कोई डाउट। नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 21 में आया हुआ है। A person X from place A and another person Y from place B। ठीक है, ये दो प्लेस है, मान लो A एंड B, यहाँ से X पर्सन, यहाँ से Y पर्सन, सेट आउट एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पे, टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, इन दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। X walks with a uniform speed of 1.5 kmph, X की जो स्पीड है वो 1.5 kmph यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म मतलब पूरे रास्ते में सेम है। एंड Y walks with a uniform speed of 1 kmph in the first hours, वो इधर चलता है तो पहले घंटे में उसकी स्पीड क्या है 1 kmph। मैं बार बार kmph नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना।
विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.25 इन सेकेंड आवर। पहले घंटे में इतनी स्पीड है, फिर दूसरे घंटे में उसकी स्पीड है वो 1.25 हो गई, फिर थर्ड में 1.5 हो गई, और सर थर्ड में 1.5 स्पीड हो गई, ये स्पीड है इन द थर्ड आवर एंड सो ऑन मतलब आगे वापस 0.5 0.25 बढ़ती जाएगी। फोर्थ आवर में इसकी हो जाएगी 1.75। क्वेश्चन समझ में आया? एक्स उस साइड में जा रहा है, उसकी स्पीड तो हमेशा सेम रहेगी। वाई इस साइड में आ रहा है, तो हर घंटे उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है यूनिफॉर्म, और हर एक घंटे में यूनिफॉर्म रहती है वो। इधर यहाँ पे चेंज होती है, फिर चेंज होती है, फिर चेंज होती है। दोनों के बीच का जो प्लेस है, उनके बीच का गैप है वो 15 किलोमीटर है। हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट, कि उनको 5 घंटे लगते हैं मिलने में और मिडवे में मिलते हैं। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक तो सबसे सिंपल तरीके से कर लेते हैं भी, ऐसे क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शन देख ऐसे स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, या फिर एक जनरल तरीका है वो हम करके देखेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखो, दे टेक 5 आवर्स टू मीट, आप एक बार अज्यूम करके देखो कि ये 5 घंटे में कहाँ तक पहुंचेगा, अगर मैं इसको पहले स्टेटमेंट को मान के चलता हूँ। 1.5 के एम पी एस मतलब उसकी स्पीड, टाइम अज्यूम कर लो आप, इस ऑप्शन को मैं मान के 5 आवर्स लगते हैं, तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 1.5, और टाइम क्या है? 5 आवर्स। तो स्पीड कितनी डिस्टेंस होगी? 7.5 किलोमीटर। ठीक है, और इसको देखो ये 5 घंटे में कितना चलेगा। ये तो हमने एक्स का किया है, वाई का देखो आप। ये पहले घंटे में वही सेम फॉर्मूला सेम है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 1 है, टाइम 1 घंटा है, एक पहले घंटे में चलेगा। टाइम तो यहाँ पे हर बार 1 घंटा ही है, तो स्पीड है वही, डिस्टेंस हो जाएगी ये 1.25। एक से गुणा करेंगे वापस 1.25 आएगा। इसको 1.5 तीसरे घंटे में, चौथे में 1.75, और पांचवें घंटे में कितना चलेगा? 2। यानी ये तो 0.5 0.25 बढ़ता जा रहा है ना स्पीड को। तो ये कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 और 7.5 किलोमीटर। दोनों कब मिलते हैं? जब सेम टाइम में दोनों मिलेंगे, इसका मतलब क्या, सेम टाइम होगा ना वहाँ पे। तो ये दोनों सेम टाइम कब होगा? 5 घंटे में 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये इधर से कर लेगा, ये इधर से कर लेगा, तो यहाँ पे आके मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमने अज्यूम किया था कि सही है, तो डेफिनेटली सेकंड भी सही है। दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी। टोटल 15 किलोमीटर, मिड में मिलते हैं 7.5 पे। 5 घंटे में यहाँ पहुंच जाता है, ये भी 5 घंटे में यहाँ बीच में पहुंच जाता है। तो ये समझ में आया आपको? मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, नीचे ऑप्शन होंगे उसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 बोथ, ऐसे। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ऐसे सिंपल, यहीं से हमने यूज किया इंफॉर्मेशन को। यस। ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, आपको लगता है कि मैं वैसे बताऊं स्टैंडर्ड, तो वैसे देख लो कैसे करेंगे। आप अज्यूम करो कि वो टी टाइम में मिलते हैं। अज्यूम कर लो आप कि वो टी टाइम के बाद दोनों मिल जाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं बीच में मिलेंगे। ये समझ में आ गया, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं वैसे करके बताता हूँ आपको प्रॉपर कंसेप्ट से। ए एंड बी दो प्लेसेस है, इनके बीच की 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ से एक्स चलता है, यहाँ से वाई चलता है। एक्स सेम स्पीड से चलता है, वाई हर घंटे अपनी स्पीड चेंज करता है। कभी 1 है, फिर 1.25 है, फिर 1.5 है, 1.75 एंड सो ऑन। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो टी टाइम के बाद में मिलते हैं। टी टाइम के बाद, दोनों टी टाइम के बाद में मिलते हैं।
मान लो कहीं यहाँ मिलते हैं, कुछ कुछ से डिस्टेंस इसने चल ली होगी, ऐसे मान लो कि टी टाइम के बाद यहाँ मिलते हैं, कहीं भी ये बीच में कोई डिस्टेंस होगी, कोई पॉइंट होगा सी, वहां पे दोनों मिलते हैं टी टाइम के बाद में। ठीक है, अब टी टाइम में बताओ एक्स कितनी डिस्टेंस चलेगा, डी एक्स, एक्स कितना चलेगा, डिस्टेंस तो वही है, फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1.5 और टाइम है टी, तो इतनी डिस्टेंस चलेगा। ये समझ में आया आपको? यस सर। और बी कितना चलेगा, ये सॉरी एक्स कितना चलेगा, तो वाई कितना चलेगा वो देखना है हमें, वाई की डिस्टेंस कितनी होगी। और वाई तो देखो, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, समांतर श्रेणी करके कभी पढ़ा है स्कूलों में? श्रेणी या श्रेणी जो भी आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखो 0.25 के गैप से बढ़ता जा रहा है ना इसकी स्पीड, ये 2 हो गई, फिर 2.25 होगी, ऐसे ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें एक आध क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। बट अभी के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि ये 1 है, ये 1.25 है, फिर 1.5 होती है स्पीड, फिर 1.75 होती है, फिर 2.25, तो कितनी बढ़ती जा रही है हर घंटे, 0.25 बढ़ती जा रही है ना। फ्री टाइम के बाद में कितनी डिस्टेंस चलेगा वो हमें बताना है, हर घंटे उसकी स्पीड ऐसे बदलती जा रही है, फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में, थर्ड आवर्स में, फोर्थ आवर में, फिफ्थ आवर में, ऐसे कोई टी आर मान लो आप, कि टी टाइम बाद कोई टीवा घंटा होगा, उस टाइम उसकी स्पीड कुछ होगी, तो ये हर बार 0.25 ऐड होती जा रही है, तो टी पे आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते टीवा घंटा आ गया, उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, ये वो सम ही होगा ना इस रेडी का, ये जो प्रोग्रेशन है 0.25 करेंगे तो टी टाइम पे जो होगा वो कोई एनवा टर्म होगा, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये टी वन टर्म होगा कोई, ठीक है, एस टी। तो टी वन टर्म का फॉर्मूला आपको याद है क्या, टी n/2, 2 × फर्स्ट टर्म, t-1 इंटू दोनों, ये गैप जो होता है उसको डी लिख रहा हूँ, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ेंगे जब ये टॉपिक करेंगे। बट ये क्या होता है, समांतर श्रेणी के का nवां पद होता है, जैसे आपको ऐसे कोई सीरीज गिवन हो कि पहला टर्म 1 है, दूसरा 1.25 है, तीसरा 1.5 है, चौथा 1.75 है, फिर 2 है, 2.25 है, यानी कि टाइम ये फिक्स बढ़ता जा रहा है, 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25, तो उसका टी वन टर्म क्या होगा, क्योंकि हमें तो टी घंटे बाद देखना है ना कहाँ पे इसकी स्पीड, वो स्पीड पता होनी चाहिए, तो हम टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो ये होगा एस टी, टी/2, 2 × ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तो 1 है यहाँ पे, तो 1 ही हो जाएगा, t-1, डी इनके बीच का गैप जो कितना है 0.25 है, तो यहाँ भी 0.25 होगा, 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, पॉइंट को मंगाना हो, तो क्या होगा, t/2 क्या बन गया, ये 8 + t-1, 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या बनता है ये, t/4 दूनी 8, नीचे भी 8 हो गया, ऊपर क्या है टी, 8 प्लस से -1 है तो ये हो गया 7, ये टाइम आ गया इसका। ये समझ में आया आपको ये वाला, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यस सर। है ना, ये जब हम इस टाइप वाले टॉपिक करेंगे तो और करेंगे, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपने क्वेश्चन का आंसर तो निकाल ही लिया है, मैं बता रहा हूँ कि इनकेस आपको पूरा समझना हो तो ऐसे करेंगे। तो
इस टाइम पे वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टी डिवाइड बाई 8, टी प्लस 7। ठीक है, वाई ने इतनी डिस्टेंस कवर की है, एक्स ने इतनी डिस्टेंस कवर की है। डेफिनेटली मान लो ये इतना चल के आ गया, वो इतना चल के आ गया, दोनों का जो सम होगा डिस्टेंस का वो कितना होगा, वो तो फिक्स है ना। दोनों प्लेस के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। जब मिलेंगे तो ये कहीं यहाँ पे होगा, वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तभी मिलेंगे। इसका मतलब दोनों ने मिलके 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। अब मैं दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा। ये कंडीशन यहाँ से मिलती है ना, दोनों बीच में कहीं मिलेंगे मतलब दोनों ने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस चल ली है। 15, 8 इसके डिवीजन में 1 अज्यूम कर लो तो इसका 8 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या होगा, 1.5 इंटू 8 क्या होगा, 12 टी। ये टी, टी प्लस 7 इक्वल्स टू 15। इसको मल्टीप्लाई उधर करो, ब्रैकेट को खोल दो, टी इंटू टी क्या है, टी स्क्वायर। 7 इंटू टी 7 टी और 12 टी 19 टी, तो 15 टी 120। ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करो। आता है आप लोग का, कुछ लोगों को आप में से आता है सॉल्व करना। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, जिसका -120 और सम हो +19 हो। तो कौन सी टर्म होती हो, 24 और 5 24 -5t -120। यानी कि 19 को मैंने 24 + 24 -5 लिखा है तो 19 हो जाएगा। 24 इंटू 5 -120 हो जाएगा। यहाँ से आप टी, पहले टी कॉमन आएगा तो टी प्लस 24 -5, यहाँ क्या आएगा, टी प्लस 24 बराबर 0। एक तो टी प्लस 24 होगा, एक क्या होगा, टी -5 इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -24 आएगी, जो पॉसिबल नहीं होता। ये बचेगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 5। यानी कि जो हमारा 5 पहले हमने अज्यूम किया था वो पहला स्टेटमेंट सही है। टी की जगह 5 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7.5 आएगा। तो 7.5 का मतलब मिड वे आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, यस सर। है ना। बट आपको एग्जाम में इतना डिफिकल्ट तो करना नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो कभी कभी ऐसे जो स्टेटमेंट्स दियो ना तो आप उनका डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना होता है, आंसर निकालना है। कंसेप्ट आप समझ लिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है जो इसमें गलती से लिखी है। ये तो सिंपल वो डायरेक्शन वाला है। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन सेम डायरेक्शन। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया होगा, 50 मीटर यहाँ तक चल दिया दोनों फ्रेंड एक्स एंड वाई, एंड रीच अ पॉइंट। मान लो पॉइंट ए तक आ गए, ओ से स्टार्ट किया। एक्स टर्न्स राइट, एक्स ने यहाँ से राइट टर्न ले लिया और 60 मीटर रन किया, रन 60 मीटर। वाइल वाई टर्न लेफ्ट एंड रन 40 मीटर।
वाई ने टर्न लिया, यहाँ से आया था, लेफ्ट लिया तो वाई यहाँ तक पहुंच गया। एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर, एक्स ने वापस यहाँ था तो लेफ्ट टर्न लिया, ये 50 है, ये भी 50 मीटर है, वापस यहीं पहुंच गया कोई पॉइंट बी पे मान लो। वाई टर्न राइट एंड रन 50, वाई ने वापस यहाँ से राइट लिया और 50 मीटर चला गया, अब स्टॉप कर गया। हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, अब दोनों फ्रेंड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? ये 50 और ये 50, मतलब ये 50 मतलब ये 50, 100 ऐसे करोगे वर्टिकल करोगे तो 40 और 60 100, तो 100 मीटर। ये सिंपल डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था जो गलती से इसमें ऐड कर दी। ठीक है, ये तो सिंपल है। डायरेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, हर साल काफी आते हैं, हम एक क्लास में देख लेंगे। रीजनिंग का टॉपिक है वैसे। अपन सर्किल वाले स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये देख 22 में आया क्वेश्चन में काफी अच्छा। A man started from home at 14:30 hours, कोई भी पर्सन है वो अपने घर से निकलता है होम से 14:13 hours, 2:30 बजे निकलता है। ठीक, अराइविंग देयर मतलब कहाँ जाता है? ड्रोव टू विलेज, मान लो यहाँ से कहाँ जाता है? अपने विलेज में जा रहा है कहीं भी। अराइविंग एट देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15 hours, ये विलेज क्लॉक है जो इंडिकेट करे कि इतना टाइम हो गया है। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स, वो यहाँ पे कितना स्टे करता है? विलेज में 25 मिनट स्टे भी करता है। He drove back with by different route, वो अलग रोड से जाता है, of length 1.25 times the first route, जो पहले रूट की जो भी डिस्टेंस थी मान लो डी थी, अब ये वापस जा रहा है अलग रूट से, इसकी डिस्टेंस है वो पहले वाले की 1.25 टाइम्स है, यानी 1.25 डी है। एट रेट ट्वाइस एज फास्ट, पहले जो भी रेट थी मान लो वी की स्पीड से चल रहा था, तो अब किस रेट से जा रहे हैं? 2v, ट्वाइस एज फास्ट। लेंथ तो बढ़ गई 1.25 टाइम्स, और स्पीड क्या कर ली उसने? ट्वाइस कर ली। घर पे पहुंच गया, रीचिंग होम एट 16 आवर्स। अब घर पे वापस पहुंचा तो क्या टाइम हो रखा है? 16 आवर्स। एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम, जो घर पे जो क्लॉक है इसके कंपैरिजन में द विलेज क्लॉक इज, वो फास्ट है या स्लो है वो बताना है, कितनी फास्ट स्लो है वो बताना। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? सर एक बार डबल से रिपीट कर देना। ठीक है, कोई भी पर्सन है, एक मैन, वो अपने होम से घर से इतने बजे निकलता है, 14:30 पे, 2:30 बजे निकलता है और विलेज की ओर जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां की घड़ी में ये टाइम बजा होता है 15:15 आवर्स, 15:15 पे। ठीक है, वो 25 मिनट वहां रुकता है और फिर वापस घर पे आ जाता है, बट वो जाता अलग रूट से है और घर पे अलग रूट से आता है। जिस रूट से वो आता है वापस, वो पहले वाले रूट का 1.25 टाइम्स है। तो पहला रूट मैंने डी अज्यूम किया था कि वो डी लेता था, तो डी है। ठीक है, ये लिखा है उसमें, डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25 टाइम्स द फर्स्ट रूट, पहले रूट की तुलना में नए रूट की जो लेंथ है वो
0.525 गुना ज़्यादा है। ए डी है तो 1.25 टाइम्स डी हो जाएगा। एट अ रेट ट्वाइस एज फास्ट। अब रेट भी ट्वाइस कर ली उसने, पहले वी की रेट से था, अज्यूम कर लिया मैंने, अब क्या है 2v की स्पीड से घर पे जा रहे हैं। और जब वो घर पे पहुंचता है तो घर वाली जो वो, तो उस पर क्या टाइम है 16 आवर्स। अब इसने पूछा कि बताओ इस क्लॉक की तुलना में ये विलेज वाली क्लॉक कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, तो वो बताना है। मतलब क्लॉक में थोड़ी आगे पीछे होगी, सही टाइम नहीं होगा। अगर हम टाइम इसे कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा अलग आएगा, तो हम बता लेंगे कितने आगे या कितने पीछे हैं। ठीक है, आप अज्यूम कर लो डी डिस्टेंस अज्यूम की थी, वी टाइम, तो टाइम भी टी अज्यूम कर लो। या ऐसे देख लो कि उसको होम से विलेज की ओर जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, चाल, दूरी बटे चाल। इतना टाइम लगा, T1 मान लो इसको। और वापस जाने में कितना टाइम लगा, विलेज टू होम जाने में कितना टाइम लगा, विलेज टू होम में T2 टाइम लगा, ऐसे मान लो। कितना डिस्टेंस, कितनी वहां पे 1.25 डी, और स्पीड कितनी 2v। डी बटी तो मेरा यहाँ भी है, तो ये क्या होगा 1.5/2 डी बटा वी, क्या है T1। यानी जो टाइम है मेरा T2 वो T1 का इतना गुना है, 1.25/2। ठीक है, 1.25/2 को थोड़ा सिंपल कर लो, पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे लगा दिया। अब देखो ये 25 के टेबल से कटेगा। 25 इंटू कितना होता है 125, और 25 इंटू 8 क्या होता है 200। तो मेरा T2 क्या है 5/8 T1 है। यह समझ में आया आपको, यस। यहाँ तक किसी कट आउट। ठीक है, अब देखो जब निकला था तो 14:30 से घर से निकला, वापिस आया तो कितना टाइम है 16 बज गए। तो कितना टाइम लगा होगा इसको बीच में, 1 घंटा 30 मिनट। 14:30 से 16 के बीच में कितना टाइम हो गया, यानी कि 90 मिनट्स। मैं इस टाइम को मिनट में मान लो क्योंकि यहाँ भी मिनट में कुछ गिवन है, तो ये भी क्या होगा 90 मिनट्स। तो मेरे को टोटल टाइम 90 मिनट्स लगा है, उसमें से मैं यहाँ से यहाँ तक जाके आ गया, T1 ये लग गया। 25 मिनट में यहाँ रुक गया, काम में गया तब 25 मिनट्स ये हो गया। इसको मिनट में क्यों लिया है, क्योंकि ये मिनट में गिवन है। फिर वापस फिर मैं जाके आ गया, तो मेरे को कितना टाइम लगा T2 लगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो 90, T1 25, T2 की वैल्यू T1 की फॉर्म में तो वो लिख दो 5/8 T1। अब सॉल्व कर लो भाई, एक ही वेरिएबल है। 25 के साइड में ले आओ, 90 माइनस 25 कितना होगा 65। यहाँ क्या बचता है T1 प्लस 5/8 T1। इसको यहाँ कर रहा हूँ 65 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, ये 1 T1 है, ये 5/8 T1 है। कितना T1 हो गया 8, एलसीएम लेता हूँ तो 8 एकम 8 और 5 13। ठीक है, 13 से 5, 13 5 65, तो T1 क्या होगा 8 × 5 40 मिनट्स। T1 क्या है 40 मिनट्स। तो कितना टाइम लगा था इसको घर से यहाँ जाने में, 40 मिनट्स टाइम लगा था।
जब वो 14:30 पे निकला होगा तो 40 मिनट लगी, तो विलेज वाली घड़ी को कितना टाइम आना चाहिए था? 14:30 में 40 मिनट जोड़ दो, 15:10, 15:10 आवर्स, मतलब ये टाइम आना चाहिए था 15:10। बट वो इंडिकेट कितना कर रही है? 15:15। तो वो घड़ी 5 मिनट क्या है? फर्स्ट। फास्ट है। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये सवाल कैसे सॉल्व किया हमने, समझ में आया आपको? सेम स्पीड और टाइम वाला फॉर्मूला हमने वही लगाया हर जगह, कुछ चेंज नहीं किया, फिर आगे उसी टाइम को ही रखा है। क्वेश्चन का लेवल साल दर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। 21, 22, 23, 25 ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले आए हुए हैं। बताओ, इसमें कोई डाउट नो सर। है ना? आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप इस फॉर्मेट में लिख लो, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। कितने बजे निकला? ये घड़ी का टाइम एग्जैक्ट है, तभी इसने एग्जैक्ट टाइम लिखा है। ये घड़ी पहले से खराब थी तो इसने लिखा है इंडिकेटेड इतना टाइम, मतलब वो इतना इंडिकेट कर रही है, अब एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इतना इंडिकेट कर रही थी वो। ठीक है, वो ये नहीं टाइम देता अपने को, कुछ नहीं देता। यहाँ पे सिंपल लिखा होता कि विलेज क्लॉक ने कुछ टाइम इंडिकेट किया, वो पूछ लेता तो हमसे टाइम पूछता, फिर एग्जैक्ट टाइम हम ये बता देते, आंसर हो जाता। उसने बोला है कि वो एक रफली ये टाइम वो घड़ी वो बता रही है, आप बताओ वो घड़ी कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। तो फिर हमने कंपैरिजन कर लिया इससे इससे, तो 5 मिनट्स वो ये फास्ट है घड़ी। एग्जैक्ट टाइम वहाँ पे 15:10 ही हुआ था। वो 40 मिनट यहाँ टाइम लगाया, 25 मिनट यहाँ पे रुका, और T2 क्या है इसमें रखता हूँ मैं, तो T2 की वैल्यू भी आ जाएगी। 5 ÷ 8 × 40, 25 मिनट्स में वापिस पहुंच गया। अब देखो 40 में आया था, 25 मिनट रुका, 25 में वापस पहुंच गया, तो 90 मिनट लगी, तो 16 बजे वापस पहुंच गया। इस क्वेश्चन में वो कुछ भी बोल सकता था, 41 भी बोल सकता था, T2 भी बोल सकता था, या फिर ये क्वेश्चन देख के नीचे 3 क्वेश्चन भी बना सकता था जो कभी कभी आते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये पूछता, सेकंड में T1 पूछता, थर्ड में T2 पूछता। अच्छा क्वेश्चन है, आप घर पे इसको वापस करके देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 25 में आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। 2018 में क्वेश्चन किया था, वो सेम क्वेश्चन है ये 25। बस फर्क क्या है, उसने एक स्टेप और ऐड कर दी उसमें, ये वाला क्वेश्चन। ट्रैम ट्रैम होता है रेलगाड़ी जैसी, एक अलग होती है जो पहले चलती थी इंडिया। A tram overtakes two persons X and Y walking at an average speed of 3 and 4 km/h। ये 2 पर्सन है वो चल रहे हैं। उस वाले केस में क्या था, 16 में जो क्वेश्चन आया था उसमें जो पर्सन था वो खड़ा था वहां पे और ट्रेन उसको क्रॉस करके जाती है। यहाँ पे खुद पर्सन भी चल रहे हैं, एक्स भी चल रहा है और वाई भी चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन, सब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, सेम में चल रहे हैं। और ये कोई ट्रेन है जो, अज्यूम कर लो कि 20 किलोमीटर/kmph से चल रही है, तो ये चल रहा है 3 kmph से, ये चल रहा है 4 kmph। और इनको पास करती है, उसमें लेंथ गिवन थी, टाइम पूछा था, इसमें टाइम गिवन है, लेंथ पूछा है। एक्स को क्रॉस करती है 8 सेकंड में और वाई को करती है 9 सेकंड में, कंप्लीट रेस्पेक्टिवली, कंप्लीटली पास कर देती है। भाई कोई ट्रेन पास करती है उसका क्या मतलब, ये मान लो कोई पर्सन एक्स है, ट्रेन मान लो उसकी लेंथ ये है A to B, पास करने का क्या मतलब हुआ, नई कंडीशन में क्या हो गया, एक्स है, ट्रेन यहाँ पे आ गई, अब ए वाला पोर्शन जो यहाँ था बी यहाँ था, बी किस गए आ गया A × पास करने का मतलब ये हुआ ना कि निकल गई, यानी कि उसने अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस
तय कर लिया, यानी इतनी चल रही हो, जितनी उसकी लेंथ है उतनी वो आगे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ये तो हमने कल ही समझा था कि किसी भी पर्सन को क्रॉस करने का क्या मतलब है। कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो जितनी उसकी लंबाई है ट्रेन की या ट्रेन की, वो उतनी लंबाई चल चुकी है। ठीक है, हमें वो लेंथ बतानी है, डिस्टेंस या लेंथ जो भी। ये टाइम सेकंड में है, ध्यान रखना, और ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, तो हम उसके हिसाब से करेंगे। सेकंड को भी मैं घंटों में बदल देता हूँ, या तो इसको बदलूं या इसको बदलूं, एक ही बात है। इसको बदल दो kmph को, किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि आंसर मीटर में है और इधर सेकंड में गिवन है। तो कैसे करोगे, कल हम एक डे वन पे हमने बोला था, किलोमीटर को 1000 मीटर लिखो और घंटे को लिखो 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये कैंसिल होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो एक्स की स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगी, इसको 5/18 से गुणा कर लो तो 15/18 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी, 20/18 मीटर पर सेकंड। सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले आप एक एक को देखो, एक्स को लेके देखो कि एक्स है वो चल रहा है, उसी डायरेक्शन में टाइम चल रही है, उसकी स्पीड वी है, क्रॉस करना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वी माइनस इस एक्स की जो स्पीड है 15/18, है ना। और ठीक है, एक एक को अज्यूम कर लो आप, वो चला गया कि एक्स है, एक्स की रिलेटिव स्पीड और ये वी की स्पीड से ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन एक्स की खुद की स्पीड है, वो स्पीड कितनी है, 3 × 5/18, 15/18 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में क्रॉस करना है इसको, 8 सेकंड में। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस चल रही होगी वो बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसको वी मान लेता हूँ, वो है वी माइनस 15/18। रिलेटिव का क्या मतलब है कि आप इसको कांस्टेंट मान लो, इसको चलाओ एक को, तो वो इसकी स्पीड ही होगी। रिलेटिव का मतलब ये होता है ना कि इसके रेस्पेक्ट में वो बता रहा हूँ। तो इसको मान लो कि खड़ा है यहाँ पे, अब वो कितना चल रहा है, तो v माइनस 15/18। टाइम ये है तो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो ही तो उसकी लेंथ होगी ना, क्योंकि वो ट्रेन उतनी डिस्टेंस चलती है ना। किसी पर्सन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होता है ट्रेन को, खुद की लेंथ के इक्वल। जितनी खुद की लेंथ है उसी को ही आगे आ जाना होता है यहाँ पे। तो जितनी लेंथ है उतनी डिस्टेंस है, तो ये लेंथ आ जाएगी। क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। स्पीड हमारी ये है, इंटू टाइम क्या है, 8 सेकंड। इसको डी मान लो, एल मान लो लेंथ। एक तो ये आ गया, दूसरा वाई वाला केस ले लो अब, वाई वाला, उसमें भी एल क्या होगा, रिलेटिव स्पीड वी माइनस उसकी 4 है, तो 4 × 5/18 क्या होगा, 20/18। उसको कितने टाइम में क्रॉस करता है, 9 सेकंड में। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही लेंथ है। ये है क्या समझ में, दूसरे वाली इक्वेशन, ये वाई, ये एक्स के लिए लिखी है मैंने, ये वाई के लिए लिखी है। वाई की स्पीड थी 4, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 4 × 5/18, ये होगा 20/18 मीटर पर सेकंड। अब मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है सबको, तो लेंथ वो अपने आप मीटर में आ जाएगी। दोनों के इक्वल कर दो, दोनों ही लेंथ है, एक ही टाइम की लेंथ है। तो इक्वल करो v माइनस 15/18 इंटू 8, v माइनस 20/18 इंटू 9।
8 इंटू वी क्या होगा, 8 वी, 15 8 120/18, 9 वी माइनस 180/18, 8 वी, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, क्या होगा इसका, 60/9 बराबर 9 वी, ये 10 होगा, 18 के टेबल से कटेगा, 10 को मैं साइड में लेके आता हूँ, प्लस का हो जाएगा ये माइनस का पहले से ही, 9 वी पहले से ही है, उधर से 8 वी को इधर लाऊं तो माइनस का 8 वी हो जाएगा, 9 वी माइनस 8 वी क्या होता है अभी, ये कितना आएगा, 9 एलसीएम आएगा तो 90 माइनस 60, 30/9, वी की वैल्यू आ गई 30/9 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड से चल रहा है। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पूछता तो हम बता देते, इसमें पूछा है लेंथ, यानी कि अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वी की वैल्यू रख दो, इसमें रख दो चलो, तो 30/9 माइनस 15/18 गुणा 8, 18 एलसीएम आ जाएगा, ये 60 माइनस 15 कितना होगा, 45 गुणा 8, ये 9 की टेबल से कटेगा, 9 5, 9 दूनी 2 4, ये आ जाएगा 20 मीटर, आंसर आ जाएगा 20 मीटर। इसमें डाउट किसी को, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। ये जो हमने कल क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें लेंथ गिवन थी ट्रेन की, या ट्रेन की, ट्रेन भी जो मोनोरेल होती है उस टाइप का होता है, और ये इसमें टाइम गिवन है, इसमें लेंथ पूछ लिया, लेंथ मतलब जो डिस्टेंस भी किसी भी पर्सन को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ ही उसकी डिस्टेंस होती है, यानी कि उसको उतना ही चलना पड़ता है जितना उसकी लेंथ है, अगर वो उतनी चल लेती है, उतनी खिसक जाती है आगे, तो ये पर्सन को तो क्रॉस कर लेगी अपने आप ही, तो जो लेंथ है वही डिस्टेंस है, पहले डाउट तो यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे टाइम गिवन है, पर्सन की स्पीड गिवन है जिसको क्रॉस करना है, तो टाइम की हमने वी मान ली, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास आ जाएगी, स्पीड आ गई टाइम आ गया तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये एक्स पर्सन के लिए ये हो गया, ये वाई के लिए हो गया, दोनों ही लेंथ है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ये सिंपल आगे इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, यहाँ पे वी की वैल्यू आ गई, वो क्वेश्चन में वी भी पूछ सकता था बट उसने लेंथ पूछा है, तो हम या तो आप इसमें रखो या इसमें, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वी की वैल्यू पुट करने पे एल की वैल्यू आ जाएगी, वो अपने आप मीटर में आएगी क्योंकि हमने पहले से इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है, टाइम पहले से सेकंड में, तो लेंथ होगी वो मीटर में आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने बताएं सर्कुलर मोशन वाला, हालांकि वो इजी है वैसे, टफ नहीं है। ये जो 25 में क्वेश्चन आया हुआ है ये उससे पहले भी आया हुआ है, ये दूसरे वाला भी, ये वाला 25 का क्वेश्चन भी, 25 के दोनों क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, तो PYQ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सर्कुलर के 2-3 क्वेश्चन है जो हम एक आध कर लेते हैं, एक तो आप कर लेते हैं, ये तो सिंपल एंगल का, इसको देख लो पहले, 1 मिनट। 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दो पर्सन है वो इस पे रन कर रहे हैं, ये सेंटर है, एट स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए, बी अहेड है, मान लो बी यहाँ पे है, कितना आगे है, देयर पोजीशन मेन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है, इस पे इन दोनों की पोजीशन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, इस साइड में चल रहे हैं ऐसे मान लो, तो बी आगे हो गया ना ऐसे, when a reaches the point diametrically opposite to his starting point, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इसके एकदम ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब ये डायमीटर होता है तो सर्कल से क्रॉस होता है, ए यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाता है,
कितना एंगल बना लिया उसने? 180 का। ही मीट्स बी, वो बी को मिलता है, यानी कि बी भी यहाँ पे आ जाता है इसका मतलब। तो डेफिनेटली बी की स्पीड तो कम है ए से, ए तो इतना चल के आया है और बी तो यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, इतना ही चला है। तो बी का एंगल क्या है? 150 है ना, क्योंकि 30 तो उसने यहाँ से किया स्टार्ट, यहाँ से किया था, ये 30 है तो ये कितना बचेगा? 150। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड्स? ए और बी की स्पीड का रेशियो बताना है। यहाँ पे देख लो, ए ज्यादा है बी कम है, ए ज्यादा बी कम, ए ज्यादा बी कम, ए ज्यादा बी कम, यानी कि बी की तो स्पीड कम है तभी वो कम डिस्टेंस चल गए हैं। तो कैसे निकालेंगे स्पीड? टाइम तो दोनों को सेम लगा है, इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा है, इसको यहाँ से तब मीट करने का क्या मतलब, दोनों मिलते हैं इसका मतलब दोनों सेम टाइम पे एक जगह पहुंच जाते हैं, तो सेम टाइम लगेगा उनको डिस्टेंस चलने में, ये फिक्स हो गया। लेंथ डिस्टेंस हमें पता है कितनी चल रही हो, टोटल सर्किल चल लेते हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 2 पाई आर होती है ना। ये एंगल कितना होता है? 360 का। अगर मैं इतने डिग्री चलता हूँ तो मेरी डिस्टेंस होती है 2 पाई आर। अगर मैं 360 डिग्री पूरा सर्किल घूम लेता हूँ तो कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 2 पाई आर। आर उसकी रेडियस है। अगर मैं 1 डिग्री चलता हूँ तो कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 2 पाई आर बटा 360। अगर मैंने 180 डिग्री चला है तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी? आधी होगी। सिंपल है, मतलब ये करके बता रहा हूँ, वरना आपको ये कॉमन सेंस है ना कि एक ये 2 से कैंसिल होगा, दो दो से कैंसिल होगा, पाई आर। तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? डिस्टेंस ऑफ ए कितनी है? पाई आर। और बी की कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि उसने 150 डिग्री एंगल बनाया है, तो यहाँ देखो एक का ये है तो 150 का क्या होगा? 180 का निकालने के लिए 180 से गुणा किया था, 150 के लिए 150 से गुणा कर दूंगा। 2 180 0 5 या 15 6 या 18 क्या है? 5 पाई आर डिवाइड बाई 6। तो डिस्टेंस ऑफ बी कितनी है? 5 पाई आर बाई 6। अब आपके पास टाइम है, दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी टी है, इसके लिए भी टी है, क्योंकि सेम टाइम में सेम जगह मिलते हैं, वो मीट करते हैं, इसका मतलब सेम जगह टाइम पे पहुंच गए। इसको जितना टाइम लगा उसको इतना टाइम यहाँ लगा। तो स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस ए के लिए क्या है? पाई आर, और टाइम क्या है? टी। तो ए की स्पीड तो होगी ये, इसको मैं वी ए लिखता हूँ। वी बी क्या होगा? डिस्टेंस क्या है? 5 पाई आर बटा 6, और टाइम क्या है? टी। स्पीड का रेशियो पूछा है, तो आप बताओ वी ए और रेशियो वी बी क्या होगा? इसको इसमें भाग दो, पाई आर बटा टी में किसका भाग देना है? 5 पाई आर बटा 6 का। टी से टी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया? 6:5। ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करनी थी, ये तो मैंने वो बताया आपको, कंसेप्ट बताया। जितनी डिस्टेंस चली है उतना ही, तो ये इसकी एंगुलर डिस्टेंस कितनी चल रही है, इसने एंगुलर डिस्टेंस में भी आप मेजर कर सकते हो। ए ने कितना चला है? 180 डिग्री। बी ने क्या चला है? 150 डिग्री। इन दोनों का अनुपात क्या हो गया? 180 बटा 150 कितना हो गया? 6:5। 6/5, तो सीधा यहाँ से भी कर सकते थे, बट ये कैसे आया फिर आप पूछते, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको कंसेप्ट बता दिया। ये इसका डिटेल आंसर है। अदरवाइज क्योंकि टाइम सेम लगता है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम सेम लगता है तो स्पीड का अनुपात वही होगा जो डिस्टेंस का अनुपात होगा, क्योंकि टाइम तो सेम है, तो टी से टी तो कट ही जाना है, यहाँ पे देखो कट गया। जब स्पीड पूछा है, डिस्टेंस बटा टाइम फॉर्मूला होता है, टी दोनों का सेम है तो ये कट ही जाएगा, बचेगा क्या? डिस्टेंस। तो स्पीड का वही अनुपात होगा जो दोनों की डिस्टेंस का अनुपात होगा। अब डिस्टेंस से हम इस फॉर्मूले से निकालें, 2 पाई आर करें वैसे, या फिर एंगुलर डिस्टेंस यदि एंगल में लिख लें तो वो क्या है?
ए की 180 है, बी का क्या है 150 है, तो रेशियो क्या होगा 6/5। ये डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का हो जाएगा क्योंकि टाइम तो सेम है, तो 6/5। ये क्वेश्चन आया समझ में आपको? यस सर। ठीक है। ठीक है, हमारा आज की क्लास खत्म करते हैं। दो तीन वो सर्कुलर वाले हैं वो कल थोड़ा सा स्टार्टिंग में कर लेंगे, फिर नया टॉपिक सिंपल सा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल के बाद फिर एक वीक अपन क्लास नहीं लेंगे, थोड़ा मैं बिजी हूँ। फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। कल कल की क्लास होगी। कल की क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन वाले वो कर लेंगे दो तीन, और फिर एक